Hello students, we are continuing MCQs based on case scenario. This case scenario is based on NAV of mutual fund. So let us see data given in this scenario. So we are given XYZ Investment Limited launched a new regular income scheme of mutual fund for rupees 500 crore on 1st April of current financial year. We get face value rupees 1000 per unit and fully subscribed. एक हमने म्यूचुअल फंड कंपनी की स्कीम स्टार्ट की है और उसमें अमाउंट ऑफ फंड्स हैं आपके ₹5,000 और उसके लिए हम यूनिट्स इशू कर रहे हैं और इसकी फेस वैल्यू है ₹1000. So underwriting commission at the rate of 1% of the fund value was paid in full. और इसके बेस पर आपको 1% अंडरराइटिंग कमीशन पे करनी है. And further it is given on 1st April the total fund received was invested after deduction of underwriting commission. अब जो फंड से आपको मनी रिसीव हो रही है इसको हमने इन्वेस्ट कर दिया है आफ्टर अंडरराइटिंग कमीशन एंड ₹75 करोड़ को मिल्क डे टू डे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है. इट मीन्स कुछ हमने कैश रखा है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के लिए, बैलेंस हमने इन्वेस्ट कर दिया है. Investment fund yielded 12% interest per annum. The interest was received for 3 quarters and the interest of last quarter is yet to be received. ये सारे फंड हैं उस पर आपको एवरेज इंटरेस्ट मिल रहा है 12%. 3 क्वार्टर्स का हमें रिसीव हो गया है, 1 क्वार्टर अभी ड्यू. द इंटरेस्ट रिलाइज इन कैश हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर एट द रेट ऑफ 80%. जितना इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है कैश में उसका 80% हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एज डिविडेंड टू यूनिट होल्डर से. So technically given management expenses were allowed by SEBI at the rate of 1% of the fund raised. However, during the year management expenses were ₹40 crore only. तो मैक्सिमम जो अलाउड है एक्सपेंसिव 1% है और 5000 करोड़ मीन्स 50 बट एक्चुअल एक्सपेंसिव 40 करोड़. द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू डेफर द पेमेंट ऑफ ₹5 करोड़ टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. इस 40 में से अभी आपने 5 की पेमेंट नहीं की है. अब आपको डिफरेंट MCQ दिए हैं. नंबर 1 देयर आस्किंग कैलकुलेट NAV ऑफ द फंड एज ऑन 1st अप्रैल ऑफ करंट ईयर. जैसे आपने फंड लॉन्च किया है तो आपको बताना है उस टाइम आपकी NAV कितनी है. नॉर्मली हम कहते हैं फेस वैल्यू के इक्वल होती है बट सम टाइम देयर आर एक्सपेंसिव ऑन इशू तो उसे भी हमें एडजस्ट करना होता है. तो लेट्स सी उसके लिए ड्रॉ करते हैं बैलेंस शीट. So first our MCQ is we have to calculate NAV of fund on 1st April. So let us see what is the balance sheet of mutual fund. This is as on 1st April of current financial year. रुपीज आपके 1 करोड़ में चल रही है तो रुपीज आ रही है करोड़ से. तो सबसे पहले आपको मेंशन किया है कि आपने यूनिट्स इशू किए हैं 5000 करोड़ से जिसे क्या आ गई यूनिट कैपिटल जिसे ये रुपीज इन करोड़ से 5000. तो फेस वैल्यू है अब आपकी 1000. इट मीन्स जिसे 5 करोड़ यूनिट्स हैं इनटू रुपीज 1000. एंड आउट ऑफ दिस नाउ दे रही है अंडरराइटिंग कमीशन 1% जो आपने पे कर दी है. दिस विल बी शोन एज एसेट अंडरराइटिंग कमीशन. जिसे 1% जिसे 50 करोड़. फिर आपने कुछ कैश रखना है अब जिसे जो 75 करोड़ टू मेक डे टू डे एक्सपेंसेज. जिसे अगर कैश एट बैंक 75 करोड़ ये आपको मेंशन किया है. बैलेंस जो फंड्स हैं वो आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं तो दिस विल अपीयर एज इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट 5000 माइनस 125. तो दिस इज 5000 माइनस 125 इज 4875. तो ये आपकी पोजीशन है ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट व्हेनेवर म्यूचुअल फंड स्कीम है स्टार्टेड. सो टोटल इज 5000. So now you can calculate NAV. So NAV का बेसिक फार्मूला है. So now we can calculate NAV in 0 time period. Its basic formula is what are net assets of a mutual fund company divided by number of units. अब नेट एसेट्स हैं आपकी इन्वेस्टमेंट प्लस कैश. अंडरराइटिंग कमीशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे. सो दिस वन इज 4950. नंबर ऑफ यूनिट्स हैं आपके 5 करोड़. So this you can see 4950 divided by 5. So this is 990. So you can see आपकी फेस वैल्यू 1000 है बट जो NAV है आफ्टर ये अगर इसको हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स और मिसलेनियस एक्सपेंसेस तो NAV becomes 990. Now you can see which option is correct. Answer is option number C. So option C is correct.
Again, second MCQ they are asking, so calculate NAV of the fund so at the end of current financial year. अब आपको NAV कैलकुलेट करनी है at the end of current financial year. तो उसके लिए फिर हमें बैलेंस शीट बनानी है. So let us see बैलेंस शीट of म्यूचुअल फंड. This is at the end of so current financial year. तो लेके सी आफ्टर 1 ईयर क्या क्या चेंजेस आएंगी. यूनिक कैपिटल आपका सेम चल रहा है, रुपीज़ हैं आपके करोड़ में. तो यूनिक कैपिटल किसी 5,000 और इधर आ जाएगा पी एंड एल का बैलेंस जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है. एंड हियर वी हैव इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट्स ये को कोई सेल परचेज नहीं है, तो इट मीन्स ये भी सेम रहेंगी आपकी 4875 जैसे रुपीज़ इन करोड़. जब कैश बैंक का बैलेंस आपका चेंज हो जाएगा. तो पहले कैलकुलेट करते हैं हम हाउ मच इज कैश बैलेंस. तो कैश एट बैंक दिस इज एट एंड. तो आप देखिए आपके पास ओपनिंग कैश है, ओपनिंग बैलेंस आपने रखा था ₹75 करोड़. उसमें आप ऐड कीजिए रिसीट्स. आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया है फॉर 3 क्वार्टर्स. सो एज इंटरेस्ट रिसीव्ड जो आपने इन्वेस्टमेंट की हैं 4875 उस पर आपको मिलेगा 12% फॉर 3 क्वार्टर. 3/4 टोटल क्वार्टर्स हैं आपके 4. तो लेट अस सी हाउ मच इज दिस. दिस इज 4875 इंटू 9% 438.75. उसमें से अब आप लेस कर लीजिए अपनी पेमेंट्स. ये रिसीट्स हैं आपकी. पेमेंट में हैं अब आपका कि एक तो आपने मैनेजमेंट एक्सपेंसेस पे किए हैं. मैनेजमेंट एक्सपेंसेस टोटल हैं आपके 40 बट जिसमें से 5 आपके आउटस्टैंडिंग हैं. सो 35 इज पेड. गिवन टोटल आर 40 करोड़ से बट 5 करोड़ की पेमेंट हम करेंगे नेक्स्ट ईयर में विच इज आउटस्टैंडिंग. फिर आपने डिविडेंड पे कर दिया है टू यूनिक होल्डर. तो इट इज गिवन जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है उसका 80% आपने डिविडेंड पे कर दिया है. दिस इज 438.75 इंटू 80%. दिस इज 351. तो बैलेंस इज अवर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक. So let us see how much is closing balance. So this will be 75 plus 438.75 minus 35 minus 351. So this is coming 127.75. So now we can show in balance sheet cash at bank is 127.75. फिर अब आपका जो इंटरेस्ट जो है आपको रिसीव हुआ है 3 क्वार्टर्स का. एक क्वार्टर का आपका ड्यू हो जाएगा. सो दिस इज एक्रूड इंटरेस्ट for 1 quarter. So how much is this? 4875 into 3% for 146.25. Then we have underwriting commission. अब उसके लिए देखते हैं पीएनएल में कितना बैलेंस है. पीएनएल में आपको देखना है आपको इनकम कितनी है. इंटरेस्ट की आपको इनकम बनेगी जो रिसीव हुआ है प्लस एक्रूड. इट मीन्स 12% ऑन 4875 इंटू 12%. दिस इज अवर इनकम 585 टोटल इंटरेस्ट इनकम. फिर आपने एक्सपेंसेज इनकर किए हैं. मैनेजमेंट एक्सपेंसेज टोटल है आपका 40 करोड़ और जो आपने डिविडेंड पे कर दिया है यूनिक होल्डर को 351. सो दिस इज अवर इनकम मीन्स बैलेंस ऑफ पीएनएल 194. फिर आपके आ जाएंगे मैनेजमेंट एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग फॉर 5 करोड़ विच वी हैव टू पे नेक्स्ट ईयर. सो नाउ वी गेट बैलेंस शीट टोटल इज 5199. Similarly on asset side 4875 plus 127.75 plus 146.25 plus 50. This is 5199. So now we can calculate how much is NAV at the end of the year. So NAV at the end. So net assets are how much? 5199 minus the underwriting commission 50 माइनस अवर आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट एक्सपेंसेज 5. ये हैं आपकी नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स हैं आपके 5 करोड़. दिस विल बी अवर क्लोजिंग एनएवी. दिस इज 1028.80. Again you can see which option is correct. Answer is option number B. So answer is option B. नेक्स्ट इज MCQ नंबर 3 asking calculate annual return to mutual fund company during current year. अब आपको रिटर्न कैलकुलेट करनी है म्यूचुअल फंड कंपनी की
return of a mutual fund company. For किस ईयर फार्मा इज रिटर्न इज इक्वल टू, तो आप देखिए कितना डिविडेंड है आपका प्लस वट इज अवर एनएवी क्लोजिंग आफ्टर वन पीरियड माइनस वट वाज एनएवी इन द बिगिनिंग अपॉन और ओपनिंग एनएवी times 100. So NAV we have already calculated. So first let us calculate what is the dividend per unit of mutual fund. टोटल डिविडेंड देखो आपने पे किया है जिसे कि 351 करोड़ डिवाइडेड बाय 5 करोड़ नंबर ऑफ यूनिट्स, दिस विल बी डिविडेंड पर यूनिट, दिस इज 70.20. नाउ यू कैन कैलकुलेट रिटर्न per annum to mutual fund company. So dividend 70.20 plus closing NAV 1028.80, opening NAV of company is 990 upon 990 times 100. 1028.8 minus 990 divided by 990 times 100. This is 11.01%. This is our return to mutual fund company. So you can see which option is correct. Answer is option A. Again we have MCQ number 4. So in this case they are asking, so Mr. Ashok, an investor, has subscribed 100 units on first April and disposed of the same at NAV at year end. एक इन्वेस्टर है, उसने 100 यूनिट परचेज किए थे ऑन 1 अप्रैल को, अब उसने उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया है ड्यूरिंग करंट ईयर एट एनएवी एट ईयर एंड. सो कैलकुलेट एनुअल रेट ऑफ अर्निंग टू द इन्वेस्टर. अब अपने इन्वेस्टर की रिटर्न कैलकुलेट करनी है, तो उसमें देखिए फार्मूला सेम होता है, वी हैव टू कैलकुलेट रिटर्न टू इन्वेस्टर. और उसके लिए एक आपका डिफरेंस आ जाएगा. इन्वेस्टर के लिए हम लिखते हैं कि उसका परचेज प्राइस क्या था बिगनिंग में, इट मीन्स NAV in 0 it represents purchase price of investor. अब इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब किए थे यूनिट्स एट ₹1000, तो उसके लिए हम NAV देंगे 0 में 1000. फार्मूला सेम है आपका. नाउ यू कैन कैलकुलेट रिटर्न. डिविडेंड इज 70.20, क्लोजिंग NAV ऑफ म्यूचुअल फंड, इस प्राइस पर आपने अपने यूनिट सेल कर दिया है 1028.80 माइनस परचेज प्राइस 1000 अपॉन 1000 टाइम्स 100. यही आपको ध्यान रखना है जब आप म्यूचुअल फंड कंपनी की रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं. जनरली चाहिए कि NAV, तो नॉर्मली क्वेश्चन में होता है कि हम NAV के बेस पर ही कैलकुलेट करते हैं, बट सम टाइम पे आज तो हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर की यदि NAV और परचेज प्राइस सेम है तो आंसर आपका सेम रहेगा, अदरवाइज इट मे बी डिफरेंट. सो इन दिस केस व्हाट इज रिटर्न टू इन्वेस्टर. So 70.2 plus 1028.8 minus 1000. So divided by 1000 into 100, 9.29%. This is per annum. So which option is correct? So in this case, option number B is correct. So answer is option B. So in this lecture, we discuss case scenario based on NAV और mutual fund. Further topics we will continue in next lectures. वीडियो आपको अच्छी लगी है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.